हम महाराष्ट्र से हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा गांव कानरखड़ा है और मेरा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हिंगोली है। अच्छा। मैं एडवोकेट हूँ। मैं इस जो आंदोलन में चला रहा है वो दो बात के मेरा आंदोलन है। पहला जो है सोशल पॉइंट है, वो पॉइंट है कि जो राशन का जो प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा, उस राशन के बारे में से पहला पॉइंट है। और दूसरा मेरे ऊपर जो हमला किया है और इसमें पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन ने किया वो है। दोनों भी मेरे जो पॉइंट जो मसला है वो सभी दोनों भी पॉइंट मेरे एसपी हिंगोली के रिलेटेड है। अच्छा। एक्चुअली होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड आईजी नांदेड़ एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिंगोली, इन लोगों ने जो कुछ भी काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर लिया। उनको ड्यूटी भी उन्होंने प्रॉपर नहीं की। पहला बात ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो कि भी शेनगांव तालुका का जो राशन का प्रॉब्लम था, उस राशन में 2 करोड़ रुपीज़ का घपला हो गया था, गड़बड़ी हो गई थी। अच्छा, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। अच्छा। वो गड़बड़ी होने के बाद मैंने आवाज़ उठाया, सभी को एप्लीकेशन दिया, आंदोलन की कुछ भी हुआ नहीं। बाद में मैं हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने मेरी मांगे सही करा के उनको ऊपर एफआईआर कर दिया। वो एफआईआर 108/2023 शेनगांव में जनवरी 2023 को भी दाखिल हो गया। लेकिन जनवरी 23 से अभी तक उन्होंने से कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन फेयरली हुई नहीं। अच्छा। उसमें जो भी लोग अरेस्ट करना चाहिए था वो हिंगोली पुलिस नहीं कर सकी। उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इतना डर्टी है कि उन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वो उसने देखते जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसमें उसकी भी कुछ अहम भूमिका रही थी। उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उन लोगों को भी राशन दिया जो लोग उसमें एफआईआर हो चुका है, उनको और राशन दिया। उन्होंने और राशन लिया। राशन लेने के बाद फिर भी और वही कंटिन्यूटी वैसा ही काम चल रहा है। अच्छा। बोले तो जो अभी उसके ऊपर एफआईआर लगा है उनको भी उन्होंने दे दिया। अच्छा। बोले तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनका जो पूरा शॉप है वो बचत गट बोलते हैं। आप क्या बोलते हो ना बचत गट, पता है आपको? नहीं। बचत गट जो रहता है उस बचत गट से वो ट्रांसफर करवाना चाहिए जो महाराष्ट्र में करवाते हैं। अच्छा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हुआ। उन 60 राशन दुकानदारों को अभी भी चला रहे। इनमें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा। दूसरी बात, जो लोग अरेस्ट करना चाहिए था वो भी अरेस्ट नहीं हो चुके। और तीसरी बात जो है उसमें से 2 करोड़ रुपए का जो रिकवरी था, अच्छा, वो भी रिकवरी नहीं हुई। तो इसमें एसपी हिंगोली जो है वो सिर्फ देख के जा रहा है, देख रहा है इसलिए। अच्छा। कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना। बोले तो हाईकोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी एसपी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लोगों के काम से ज्यादा अहमियत रखती है उस गुंडों को। अच्छा। जिन गुंडों ने ऐसा ब्लैक काम कर दिया। अच्छा। दूसरा मसला है मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर भी 164/2024 लगा दिया। वो भी मैंने इस एप्लीकेशन में डाल दिया। दोनों भी मसले ऐसे हैं मेरे महाराष्ट्र से जुड़े हुए। मेरे ऊपर हमला होने के बाद भी 7 महीने में पुलिस कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर। अच्छा, पुलिस नहीं करी? अच्छा। उनको बहुत आनंद हुआ। यानी उन्हीं का साथ दे रही है पुलिस? पुलिस गुंडों को साथ दे रही, हाँ। सैंड माफिया को साथ दे रही, लैंड माफिया को साथ दे रही। हमारे यहाँ जो मेरा एक्यूज है जिसका मैंने नाम डाला है उसको पुलिस ने रिवॉल्वर अलाउ की। अच्छा। रिवॉल्वर सोचो तो क्यों वो और दहशत पैदा है। हाँ। और उनके ऊपर 21 से 22 क्राइम रजिस्टर है। वो भी ऐसे ऑप्शन है, वो बॉडी के अगेंस्ट ऑप्शन है। तो वहाँ के नेता होता ऐसे नहीं मिले? वहाँ वो नेता जो है वो नेता मिल चुके हैं। नेता भी भाजपा के, अच्छा, होम मिनिस्ट्री भी भाजपा की, अब इंडिया में भी भाजपा की है। बोले तो भाजपा जो कुछ भी बता रहा है, गुड गवर्नेंस, लोगों को हम न्याय दिला देंगे, ये सब हमारे महाराष्ट्र में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में सब झूठा है। सब झूठा है। वो झूठी दावे, झूठे वादे। उन्होंने अगर लॉ की और कानून की बात की तो हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी एसपी नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब यही है कि एसपी को जो काम करना है वो काम करने का नहीं। यानी हाथ कहीं ऊपर तक तो नहीं है इसका? हाथ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की है। हाँ। ऊपर इंडिया का जो मिनिस्टर इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन इंडिया के मिनिस्टर को भी ये मालूम नहीं कि महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इतना गंदा काम महाराष्ट्र में कर रहा है। उनको नाम लेके कर रहा है, उनको नाम से लोगों को प्रेशर कर रहा है। ये तो फिर बदनामी होगी सरकार की वहाँ की? बदनामी सब समाप्त हो गया। सब लोकसभा में आपने देखा है। हाँ। भाजपा का कुछ भी नहीं चला। अभी आने वाला हमारा विधानसभा का मसला है, उसमें भी भाजपा का कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो बहुत ही अहम और गंदे काम किए। लोगों को अभी विश्वास जो निकल चुका है और लोगों को जो सिक्योरिटी की एक भावना रखती है पुलिस के बारे में वो अभी नहीं रही। और उसकी होम मिनिस्ट्री वही है, वो गुंडा बना के लोगों को गुंडा से पिटवा के अगर काम करना चाहते हैं तो वो भारत में नहीं होगा। बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंगोली पुलिस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए।
जिन अफसरों ने इसके ऊपर काम नहीं किया उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र और डीजी को भी मैं मिल चुका हूँ। अच्छा। डीजी ने भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली। इतनी गंदी पुलिस दिख रही है मुझे। जिन जिन लोगों को मैंने मिला उन्होंने उस ऑफेंस में कोई सीरियस नहीं दिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं वो सिर्फ पेमेंट लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए काम कर रहे हैं। बस दिन जाओ बगारा, काम को तो कुछ पता ही नहीं। तो आप जंतर मंतर पास में पार्लियामेंट है, गृह मंत्री बैठते हैं, अमित शाह भी हैं यहाँ बैठते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से? हम पार्लियामेंट और भारत के पीएम साहब को यही कहना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र में आके बहुत बार भाषण दे चुके हैं, लेकिन जिन लोगों का राशन गया उनके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सके। हमको भाषण नहीं, राशन चाहिए। जिनको राशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर आपकी तगड़ी एक्शन चाहिए। आपने भ्रष्टाचार का नारा दिया था, मैंने आपको हाईकोर्ट के जजमेंट के साथ 2 करोड़ का जो भ्रष्टाचार आपने हिंगोली में हुआ और उसमें एफआईआर भी लॉन्च हुआ, तो भी आपकी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। उस पुलिस पे एक्शन चाहिए। श्री कृष्ण कोकाटे हमारे पुलिस अधीक्षक का नाम है, वो काम करने में उसका कोई भी अहम मसला नहीं बन रहा है, उनके ऊपर एक्शन चाहिए। जिन अफसरों ने इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी की है उसके ऊपर सस्पेंशन चाहिए। और हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में अभी तक पुलिस कुछ भी खोज नहीं पाई, उसके ऊपर भी एक्शन चाहिए। अच्छा, कुछ विजुअल वगैरह है कि आपके पास वहाँ क्या? आपने जो धरना वरना दिया था वहाँ विजुअल है, हमने धरना दिया था, मैं आपको सब दूंगा। वो मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है। मैंने पुलिस अधीक्षक जो है हमारे पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ हिंगोली, उसके घर के सामने भी धरना दिया था, उसका भी मेरे पास विजुअल है। पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ हिंगोली ने उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले एक एफआईआर मेरे ऊपर लगाई थी कि मेरे घर में आके मेरे घर के सामने जो आए इसलिए पुलिस की बदनामी हो चुकी है। अरे तुम ऑलरेडी इतने बदनाम हो, तुम्हें बोले तो कुछ लज्जाच नहीं लगती आदमी को, तो उसको बदनामी कैसे कहेंगे? उसके घर में क्यों गए हम कि जस्टिस मिलना चाहिए। तुम ऑफिस में नहीं सुनते तो तुम्हारे घर तक आते हैं दार में, और हम भीख मांग रहे न्याय की तो भी नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि तुम सेंट्रल से आए हुए लोग हो, तुमसे अच्छी होमगार्ड अच्छी काम करती है, उसके ईमानदार भी हो, तो तुम्हारा क्या मतलब है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो यूपीएससी से भेज देते हैं कैडर बना के? कोई मसला नहीं महाराष्ट्र में। तो इसलिए हम इसलिए आए कि ये महाराष्ट्र की जो कारनामे हैं वो सब देश को पता चले। महाराष्ट्र के नाम पे जो कुछ भी चलता है वो भी देश को पता चले, और सभी को एक जो काम चल रहा है इसके बारे में जल्दी से जल्दी केंद्र शासन की तरफ से कार्रवाई हो।